So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is gonna be कि आपके सीक्रेट एडमायरर की आपके लिए क्या फीलिंग्स है. तो आज की टॉपिक ऑफ रीडिंग वुड बी जनरल एंड हम देखने वाले हैं कि आपके सीक्रेट एडमायरर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए. एंड जनरल इसलिए क्योंकि पाई सिलेक्शन होगी, बट अगेन जितने मैसेजेस आपके लिए आए उतने ही लेना, उससे ज्यादा मत लेना. एंड सीक्रेट एडमायरर समवन जो आपको नहीं पता बट वो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, ठीक है. एंड यू वुड बी हैविंग एन आइडिया कि ये पर्सन आपको लाइक कर सकता है या इस पर्सन का आप पे क्रश है. आपको एक आइडिया लग सकता है, ऑफ कोर्स एक्शन से, रिएक्शन से, एक्सप्रेशन से आइडिया लगता है. तो हो सकता है आपको आइडिया हो, बट सीक्रेट एडमायरर इज जनरली अ पर्सन जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, वो सीक्रेटली आपको एडमायर करता है. तो वो आपके बारे में क्या सोचता है, उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, हम ये देखने वाले हैं. सेकेंडली, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मैम टैरो रीडिंग, टैरो जो डिविनेशन टूल है वो कितना एक्यूरेट है. तो मेरा आंसर ये है कि अगर आपको लगता है कि टैरो एक्यूरेट है या नहीं है, हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये तो जनरल रीडिंग है, ठीक है. अगर आपको लगता है तो यू कैन गो टू एनी टैरो रीडर जिसके पास जाने से आपको लगता है कि ये पर्सन आपको सही गाइड कर सकते हैं, जिनसे आपको लगता है कि ये पर्सन ठीक है. आप उस टैरो रीडर के पास जा सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं. उसके बाद आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि टैरो एक्यूरेट है या नहीं है. टैरो टू मी इज अ गाइडेंस टूल, जो मेरे को डिवाइन से गाइडेंस मिलती है. ये एक कनेक्शन है डिवाइन से. मेरे लिए बेसिकली टैरो इज अ कनेक्शन विद द डिवाइन, ठीक है. मैं को जब भी मेरी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं या जो भी मेरे को डाउट्स होते हैं वो मैं टैरो से क्लियर करती हूँ. तो टैरो टू मी इज अ गाइडिंग टूल. बाकी आपका ये डाउट है कि टैरो रीडिंग कितनी एक्यूरेट होती है, कितनी नहीं होती है, तो यू कैन गो टू एनी टैरो रीडर. आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, आपकी जो क्वेरीज है आप उनसे पूछ सकते हो. बाकी आपको खुद ही समझ आ जाएगा कितनी एक्यूरेट होती है, कितनी नहीं होती है. इस चीज को आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, ठीक है. सो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग एंड वी आर गोना टेक पाइल्स. अगर चैनल पे नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है. चैनल पे सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत सारी गाइडेंसेस मिलने वाली है. जनरल रीडिंग में भी कई बार मैसेजेस आपको हिट कर जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि कौन सा मैसेज आपके लिए है, बट अगर आप जनरल रीडिंग सुनते हो तो कभी कभार वो अनएक्सपेक्टेड वे में गाइडेंस आपकी हिट कर जाती है. बाकी आप रेगुलर सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि गाइडेंसेस कैसे हेल्प करती है, क्योंकि आपको, अगर आप इंट्यूटिव हो ना, तो आपको सेंस हो जाएगा कि ये मैसेज मेरे लिए है, तो वो गाइडेंस आपकी हेल्प करती है. सो इंट्यूटिवली यू हैव टू पिक द मैसेजेस इन जनरल रीडिंग, ठीक है, क्योंकि मैसेजेस सबके लिए आते हैं, ठीक है. एंड सेकेंडली, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर दो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, प्रेडिक्शंस बाय सिया. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई चैनल, ठीक है. चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड आने वाले टाइम में मैं इंस्टाग्राम में भी लाइक ब्रीफ वीडियोज, ब्रीफ रीडिंग्स अपलोड करूंगी. सो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग. बहुत बात हो गई. अब लेट मी सिलेक्ट द पाइल. पाइल तो मिली नहीं है, तो मैं रिमोट ही दिखा देती हूँ. पाइल ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है. ये एक तार ले लो, चार्जर की तार है ये वैसे, ठीक है. दिस पाइल सिलेक्शन, दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2. इंट्यूटिवली चूज द पाइल. जो सी पाइल आपको अपनी तरफ खींच रही है, अगर आपको रिमोट खींच रहा है तो आप रिमोट चूज कर लो, अगर आपको तार खींच रही है तो आप तार चूज कर सकते हो. इंट्यूटिवली चूज द पाइल. अगर आप ऐसे चूज नहीं कर पा रहे तो यू कैन मेक चिट्स, राइट 1 एंड 2. उनको 1 एंड 2 लिखना, एक चिट्स बनाओ, 2 चिट्स बनाओ, उन पे 1 एंड 2 लिखो, डिवाइन को याद करके उनको शफल करो. फिर जोन सी चिट आई यू कैन वॉच दैट पाइल. अगर 2 आती है तो यू कैन वॉच पाइल 2, ठीक है. पाइल 1 आती है तो यू कैन वॉच पाइल 1. ऐसे भी कर सकते हो अगर आप ऐसे चूज नहीं कर पा रहे, बट डिवाइन को याद करके शफल करना है, अपना क्वेश्चन पूछना, ठीक है. सो जिन्होंने ये रिमोट चूज किया है, पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. तो वी आर गोना सी कि आपके सीक्रेट एडमायरर आपके बारे में क्या सोचते हैं. सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायरर उनके बारे में क्या सोचते हैं. सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायरर उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं. मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायरर उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायरर मेरे पाइल 1 के बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायरर उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, पाइल 1 के व्यूअर्स हैं,
उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। Like this person has a liking for you, ठीक है, सीक्रेट एडमायरर है, ऑफ कोर्स दिस पर्सन हैज सम लाइकिंग फॉर यू, तभी आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। दिस पर्सन हैज क्रश ऑन यू, ठीक है। इस पर्सन को आप लुक्स वाइज अट्रैक्टिव लगते हो। इस पर्सन को लाइक दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड। किसी के लिए मेरे को फ्रेंड नजर आ रहा है, दिस पर्सन इज योर फ्रेंड, कोई नियर बाय क्लोज फ्रेंड नजर आ रहा है। ये जो भी फ्रेंड है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बिकॉज इससे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको हर एरिया ऑफ लाइफ से लाइक पेन ही मिला है, डिसकंटेंटमेंट ही मिला है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सम मूवमेंट है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। इस पर्सन को आपकी मेंटल स्टेट पता है, ठीक है। दिस इज योर फ्रेंड, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज दिस पर्सन नोज अ लॉट अबाउट यू। तो वो चीज़ नजर आ रही है, बाकी रीडिंग करेंगे। तो दिस पर्सन इज एबल टू सी कि आप बहुत ज्यादा मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप कोशिश कर रहे हो कि आप मूव ऑन कर पाओ, बट अगेन यू हैव टू चूज बिटवीन द टू ऑप्शंस। यू पीपल नीड हीलिंग, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। आई सी अ न्यू बिगनिंग कमिंग योर वे, बट अब न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपना पेन एंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो रीडिंग डिटेल्ड करने के लिए आई एम गोना टेक क्लैरिफिकेशंस। एक मिनट, क्लैरिफिकेशंस वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम दिस डेक, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट माइंड उनके बारे में क्या सोचते हैं। एस ऑफ वैंड्स इनवर्स क्यों है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनकी सीक्रेट माइंड उनके बारे में क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ व्हील्स क्यों है। यस, क्लैरिटी आ रही है मुझे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लाइक मैंने बोला ना कि आपके लिए मेरे को न्यू बिगनिंग नजर आ रही है। एनर्जी ऑफ द डेक इज लाइक रीबर्थ। तो आपकी लाइफ में एक नई चेंजेस आने वाले हैं। आप नए नए चैलेंजेस जो आपने एनकाउंटर करे हैं, आप जो भी चैलेंजेस एनकाउंटर करे हैं, जो भी स्ट्रेस आपने एनकाउंटर किया है, उससे आप बहुत निखर के निकल रहे हो, ठीक है। बट आप ये चीज देख नहीं पा रहे क्योंकि आप अभी पेन में हो, आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है। बट आपको नहीं पता है कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए उन्होंने आपको बेटर के लिए बदला है। यही चीज इस पर्सन को भी लगती है कि आप जैसे भी बने हो, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए वो उन चीजों ने आपको बेटर के लिए शेप किया है। जो भी यूनिवर्स ने आपको चैलेंजेस दिए, वो चीजें आपको लाइफ में बेटर बनाने के लिए आई है, आपको बेटर बनाने के लिए नहीं आई है, बेटर बनाने के लिए आई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि मे बी यू लाइक समवन, क्योंकि मेरे को किसी के लिए नजर आ रहा है कि यू आर रेमिनिसिंग अबाउट सम लॉस, ठीक है। किसी लव्ड वन का लॉस हो सकता है, किसी की डेथ हुई हो सकती है, या फिर मेरे को लग रहा है कि कोई यू आर मोर्निंग समथिंग, ठीक है। आई कैन सी यू आर मोर्निंग अबाउट समथिंग, सम मोमेंट्स। आपको लगता है कि यू हैव लॉस्ट, किसी का रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ हो सकता है, बट आप निकल नहीं पा रहे हो इन चीजों में। लाइक आप बहुत ज्यादा स्ट्रक हो, ठीक है। आप निकलना भी चाहते हो बट यू आर नॉट एबल टू। कोई भी आपको निकालने की भी कोशिश करता है ना इस चीज से, तो आप एग्रेसिव हो जाते हो। तो दिस पर्सन वांट्स यू टू कम आउट ऑफ योर मी जोन, ठीक है। आप बहुत ज्यादा मी जोन में रहते हो, आप ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हो, आप अपने जोन में ज्यादा रहते हो, ठीक है। तो वो चीज नजर आ रही है, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू कैच अप। ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप हील हो पाओ, बट आप हील नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। यू आर अगेन इन टू योर पास्ट, यू आर स्टक इन योर पास्ट, ठीक है। दो आप आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में आप फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे, बट फ्यूचर में वो नजर आ रहा है कि आप निकल जाओगे। बट अभी जो आप पेन स्ट्रगल कर रहे हो, वो पेन से निकलना बहुत जरूरी है। आपको ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि ये जो भी आपकी लाइफ में पेन आया है, इट्स फॉर अ रीजन, ठीक है। जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी आपको आपके अपने लोगों ने बिट्रे किया हो सकता है, आपको लव इंटरेस्ट से धोखा मिला हो सकता है, जो भी हुआ है इट्स फॉर अ रीजन। आप जो जहां भी जिन भी सिचुएशन से आए हो, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई, उन्होंने आपको एक बेटर बनने के लिए शेप किया। लाइक आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए वो सिचुएशंस आई है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। पता है, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, हमें हर बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक के बाद एक चीजें गलत होती जाती हैं, ठीक है, हमें ऐसा लगता है। बट आने वाले टाइम में ना यूनिवर्स हमें आंसर्स भी देता है कि हमारे साथ लाइफ में वो चीजें गलत क्यों हुई हैं। हमें इन चीजों के आंसर्स भी मिलते हैं, बट आपको उन आंसर्स का वेट करना पड़ेगा। फिर आपको रियलाइज होगा कि यार ये सिचुएशन आई थी तो ये इसलिए आई थी, क्योंकि मेरे लाइक आपको आने वाले टाइम में इस चीज का आंसर मिलेगा, ठीक है। आपको
उस टाइम पे जब आपको आंसर मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि यार वो सिचुएशन आई थी तभी आज मेरी हेल्प हो पाई, आज मैं एक बेटर पर्सन हूँ। ये चीजें धीरे धीरे करके आपको आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं आपको आंसर नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू पेशेंटली वेट फॉर दैट आंसर। एंड जब आपको आंसर मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ कि उस टाइम पे ये सिचुएशन हुई, तभी मेरे साथ आज मेरा आज अच्छा है, ठीक है। तो यू विल गेट टू रियलाइज, यूनिवर्स से आपको आंसर भी मिलेगा, वेट करो आंसर का एंड अपनी हीलिंग पे फोकस करो। बिकॉज आई कैन सी कि आप अपने करियर पे भी बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो। तो लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू कम आउट ऑफ दिस मी जोन। इस पर्सन को लगता है कि यू आर नॉट रेडी टू टेक अ स्टेप अहेड विद दिस पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी स्टक हो, आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। यू वांट टू कम आउट बट आप नहीं निकल पा रहे अभी भी। लाइक आप निकल चुके हो उस सिचुएशन से। समवन कुड हैव ट्रैवल्ड, यहाँ पर कोई इंटर स्टेट या इंटर कंट्री ट्रैवल करते हो आप फ्रीक्वेंटली, ऐसा हो सकता है। बट ये चीज समझ में आ रही है कि आप निकल गए हो उस सिचुएशन से, बट अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट में ही स्टक हो, क्योंकि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आप पास्ट के इवेंट्स को ही दिमाग में दोहराते रहते हो। तो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहे, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन की तरफ आओ, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, यू आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। दिस पर्सन वॉन्ट्स, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे कैचअप करना चाहता है। दिस पर्सन वॉन्ट्स कि ये और आप सेम पेस पे आओ, आपके मन में भी वो फीलिंग्स आए इनके लिए। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ये और आप अलग जा रहे हो। लाइक ये और आप अलग जा रहे हो, आपका आपका आपकी डायरेक्शन अलग है, इनकी डायरेक्शन अलग है। एंड ये पर्सन ये बात समझ चुके हैं कि लाइक आप अभी भी पास्ट में फोकस्ड हो, ये आगे आपके साथ सोच रहे हैं कुछ। लाइक दिस पर्सन थिंक्स आप रिलायबल हो, ये पर्सन सोचते हैं कि आप कर सकते हो। लाइक इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं आपके बिलीफ डिफरेंट है, बट आप दोनों कर लोगे, आप दोनों साथ में आकर यू वुड विल कर लोगे साथ में, ठीक है। और इस पर्सन को आप मेच्योर रिलायबल लगते हो, एक इमोशनल पर्सन लगते हो, इस पर्सन को वो स्कोप दिखता है आपके अंदर। दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इस पर्सन को लगता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर द सेम। इस पर्सन को फॉर सम रीजन अगर आपने कुछ दिया है तो इनको कुछ ऐसे इनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप और दिस बॉन्ड, यू आर नॉट रेडी फॉर द सेम, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है बिकॉज यू आर स्टक इन योर पास्ट, ठीक है, यू आर स्टक इन योर पास्ट। एंड आप अपने मी जोन में बहुत रहते हो, आप अपने मी जोन में रहते हो, आप अपने पेन में रहते हो, उन्हीं मूवमेंट्स में जीते रहते हो, ठीक है। अगर ऐसे हो जाता, अगर वैसे हो जाता, आपके दिमाग में बहुत चलता है। सो दिस पर्सन वांट्स यू टू कम आउट, ठीक है। एंड आप बहुत ज्यादा स्टक हो, आप बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। तो इस पर्सन को वही चीज लग रही है कि ये पर्सन आपको लेकर तभी क्लैरिटी गेन नहीं कर पा रहे, बिकॉज दिस पर्सन सीज की अभी कुछ नहीं, लाइक आप रेडी नहीं हो इस पर्सन के अकॉर्डिंग। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा पोलाइटली बात करते हैं, ये पर्सन लाइक कोशिश करते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें आगे बढ़े, कोशिश करते हैं। बट फॉर इनको आगे बढ़ने का कोई रीजन नहीं मिला आपके साथ। लाइक इनको नहीं लगता कि आप रेडी हो, आपकी तरफ से वो चीज नहीं मिली है कि आपको आकर प्रपोज करे। लाइक एक अंदर से फीलिंग होती है ना कि एक फीलिंग हो जाती है कि वो लाइकिंग आपकी तरफ से इनको नजर नहीं आती। तो ये पर्सन आपको लेकर श्योर नहीं है कि पता नहीं आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है। तो ये पर्सन के मन में उस एंड से श्योरिटी नहीं नजर आ रही मुझे, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप अभी भी आप अपने पास्ट के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। सो दिस पर्सन हैज दैट थॉट प्रोसेस फॉर यू, ठीक है। दिस फॉर रीडिंग पाइल 1। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। योर कमेंट्स आर अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 1 एंड you can like, share and subscribe and comment section बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू पाइल 1। पाइल 2 जिन्होंने ये तार चूज करी है, वेलकम टू योर रीडिंग। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं।
got 2 cards. I don't know. Give me 1 card at a time, universe. Universe please गाइड करना है जिस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके सीक्रेट मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ. यूनिवर्स प्लीज गाइड करना है जिस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके सीक्रेट मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ. अरे बाप रे, दिस पर्सन हैज लस्ट फॉर यू. डेविल का कार्ड आई थिंक आई कैन शो. तो दिस पर्सन हैज लस्ट फॉर यू क्योंकि डेविल का कार्ड आया है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं. लाइक दिस पर्सन इज लाइक अ बिट कंट्रोलिंग, बट इस पर्सन को आपके लिए बहुत लस्ट है, बहुत ज्यादा. लाइक दिस पर्सन इज लाइक वेरी मच इनटू योर लुक्स. इनको लाइक आपकी लस्ट लाइक लुक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी. तो वो चीज़ नजर आ रही है. बाकी डेविल का कार्ड हम क्लैरिफाई कर लेते हैं. यूनिवर्स डेविल का कार्ड क्लैरिफाई करो कि मेरे जो पाइल 2 के सीक्रेट मायर है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं. डेविल का कार्ड क्लैरिफाई करो. डेविल का कार्ड क्लैरिफाई करो. हाँ, डेविल के कार्ड का मल्टीपल क्लैरिफिकेशन नजर आ रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि यू या ये पर्सन कुछ तो पास्ट में स्टक है, कुछ मेमोरीज में स्टक है. लाइक स्टकनेस की एनर्जी आ रही है थोड़ा. वो चीज़ नजर आ रही है. हाँ, कुछ टॉक्सिसिटी लाइक इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर स्टक हो. ठीक है, आप कुछ बिलीफ सिस्टम्स को लेकर अपने स्टक हो. तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत रिजिड हो. तो वो चीज़ नज़र आ रही है. ठीक है, बट स्टिल दिस पर्सन वांट्स टू कंट्रोल यू. इनका थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर है. इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा ब्लंट हो बोलने में हल्का सा. ठीक है, तो वो चीज़ नज़र आ रही है. बिकॉज हाई प्रीस्टेस एंड रिवर्स आया. तो यू पीपल कुड बी इंट्यूटिव. आपके पास इंट्यूटिव एबिलिटीज हैं. लाइक आपकी इंट्यूजन है. आप चीज़ें समझ लेते हो. आपके आसपास जो भी लाइक चीज़ें होती हैं आप वो चीज़ें समझ लेते हो. ठीक है, यू कुड बी हैविंग सम फ्रेंड जिसके साथ आप रहते हो पूरा टाइम. ठीक है, वो चीज़ नज़र आ रही है. यूनिवर्स प्लीज गाइड करने हैं जिस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करने हैं जिस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके सीक्रेट एडमायर उनके बारे में क्या सोचते हैं. सो यस, लेट मी सी. इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो. ठीक है, आप स्ट्रिक्ट भी हो, आप इमोशनल भी हो. एक कॉम्बिनेशन है. चांसेस है कि रिलेशनशिप में आ जाओ. सन का कार्ड भी आया था क्योंकि बीच में. तो रिलेशनशिप में आ जाओ. बट लाइक एज ऑफ नाउ आई फील कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से भागना चाहते हो. लाइक आई फील कि आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिसओपिनियंस हो सकते हैं. दिस पर्सन इज समवन जिसके साथ आपके बहुत ज़्यादा डिसओपिनियंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. लाइक इफ नॉट आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ा हीटेड हो जाती है बातें. लाइक हीटेड हो जाती है. कुछ भी टॉपिक पे बात हो तो इनके ओपिनियन अलग होते हैं, आपके ओपिनियन अलग होते हैं. तो बातें हीटेड हीटेड अप हो जाती है थोड़ी सी आपके और इस पर्सन के एंड से. एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स में और आपके अंदर स्टक हो जाते हैं. ठीक है, आपके और इस पर्सन के बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है. दिस पर्सन इज समवन जिसके साथ आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है. लाइक कभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, लड़ाई झगड़ा लगा रहता है. लाइक कभी आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा अच्छे से बात करोगे, कभी एक दूसरे से एकदम लड़ाई करोगे. देखो ये कार्ड एकदम आया. ठीक है, बट जब तक बैलेंस नहीं आएगा आप रिलेशनशिप में नहीं आओगे. बिकॉज जजमेंट का कार्ड आया. तो जब तक आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं आएगा आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे. वो चीज मेरे को नजर आ रही है. ठीक है, ये पर्सन अभी आपको लेकर थोड़ी कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज है. इसलिए पर्सन आपको थोड़ा अप्रोच करने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बात ज्यादा हीटेड हो जाए ना अगेन लड़ाई हो जाए. बिकॉज 5 ऑफ फैंस का कार्ड आया. तो आपके और इस पर्सन के बीच में लड़ाई हो जाती है. इस पर्सन को लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो. आपके व्यूज बहुत डोमिनेटिंग है. क्योंकि इस पर्सन ने जब भी आपसे बात करने की कोशिश करी तो आपने थोड़ा इनसे रूड वे में भी रिएक्ट किया है. लाइक दिस पर्सन इज वेरी मच लाइक अट्रैक्टेड टू यू. बट इनको एक लेवल पे लगता है कि कहीं ये आपके साथ आकर अपनी रेस्पेक्ट के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ थोड़ा रूड बिहेव किया है. नो डाउट आपने उस चीज को बैलेंस करने की भी कोशिश करी है. क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि इस पर्सन को ये भी नजर आया कि आपने बैलेंस आउट करने की कोशिश करी है. बट वो थोड़ा रूड वाली साइड इनको ज्यादा लगी है. ठीक है, इनको थोड़ा हर्ट हो गया उस बात को लेकर. ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा हार्ट से सोचते हैं. 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया. यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया.
किसी के लिए यहाँ पे कोई पास्ट रिलेशनशिप से निकला हो, ठीक है, किसी के लिए मुझे यहाँ पे पास्ट बर्थ कनेक्शन भी लग रहा है, हो सकता है ये पास्ट बर्थ से आप दोनों कनेक्टेड हो, ठीक है, वो चीज नजर आ रही है। चांसेस है कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाओ, क्योंकि लस्ट की एनर्जी भी आ रही है और कप्स की एनर्जी भी आ रही है। आई नीड क्लैरिफिकेशंस। एक मिनट, कार्ड ज़्यादा निकल गए इस फाइल के लिए, अपने आप ही निकलती गए, यूनिवर्स ने निकाल दिए, सब बताना पड़ेगा। इस पर्सन को लगता है कि यू आर वाइज एनफ, यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम, आपके पास सारे बिजनेस डिसीजंस आपके अच्छे होते हैं। तो लाइक दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टेड टू योर माइंडसेट, ठीक है, ये आपके माइंडसेट, आपकी वो विजडम वाली साइड से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी है। साथ में आप थोड़ा इस पर्सन के साथ कोल्ड रहते हो, लाइक थोड़ा रूड रहे हो। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ है कि आप इस पर्सन के साथ रूड हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपको अप्रोच करने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला और बिगड़ जाए। ये आपसे बोलना चाहते हैं, आप इस बात को गलती ना ले लो। यूनिवर्स लवर्स एंड वर्स क्यों आए यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, लवर्स एंड वर्स क्यों है यहाँ पर? लवर्स एंड वर्स क्यों है? हाँ, मैंने बोला ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई पास्ट रिलेशनशिप में स्टक है, क्योंकि इसमें गिल्ट का कार्ड आया है। तो दिस पर्सन कुड भी, ये सीक्रेटली जो आपको डिनाई कर रहे हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं किसी के लिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट गिल्ट का कार्ड आया है, तो लवर्स इन वर्ड्स पे गिल्ट का कार्ड आया है, तो दिस पर्सन हैज सर्टेनली सम गिल्ट कुछ चीजों को लेकर। ये पास्ट में अभी भी थोड़ा सा स्टक है, आप हो सकते हो या पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन को फॉर सम रीजन ऐसा लगता है कि आप ज्यादा अप्रोचेबल नहीं हो, ये पर्सन आपको अप्रोच करने से डरते हैं। इनको थोड़ा ऐसे गलतफहमी भी हो सकती है कि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है जिससे आप उभर नहीं पाए हो, या तो इनको कोई गॉसिप लगी है, किसी ने इनको कुछ बोला है अगर, बट देयर इज समथिंग जिसकी वजह से ये पर्सन रुके हुए हैं, ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करना चाहते, बिकॉज इनको हर बार आपके एंड से कोल्ड रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है, आपने इनको थोड़ा ब्लंटली कुछ चीजें बोल दी हैं, एंड लाइक इनको आपने थोड़ा ऐसा फील करवाया। इनको ऐसा फील होता है जब ये आपके आसपास आते तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इन्हें इग्नोर करते हो, आप इनके साथ खुश नहीं हो, इनकी प्रेजेंस आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो चीज इनको पता नहीं ऐसा लगता है। अब ये चीज मैं देख पा रही हूँ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड इनवर्स में क्यों है यूनिवर्स? ये चाहते हैं कि आपके साथ भी एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग बैठे, बट आप में से किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे हो सकते हैं, वो चीज नजर आ रही है। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व बहुत कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि पहले आपके साथ ट्यूनिंग बिठाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में पहले अंडरस्टैंडिंग बैठे, देन बातें आगे बढ़ाएंगे। ये पर्सन आगे बातें बढ़ाना चाहते हैं, बट इस पर्सन को पहले आपके साथ वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फ्रेंड्स हो सकते हो, बट ज्यादा क्लोजनेस नहीं है, तो ये पर्सन थोड़ा आपकी क्लोज होना चाहते हैं, एज अ फ्रेंडली जेस्चर ये क्लोज होकर आपके बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं, बट इन्होंने एज ऑफ जज किया है कि आप ज्यादा आपकी बाउंड्री स्ट्रांग है, आप ज्यादा लोगों से बात नहीं करते, एंड कोई आपके पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश करता है तो आप थोड़े डिफेंसिव होकर रिएक्ट कर देते हो। तो ये पर्सन जब भी आपसे बात करने आते तो हड़बड़ आ जाते हैं, ठीक है, हड़बड़ आकर जो बोलना चाहते हैं वो तो बोल नहीं पाते, उसके अलावा और कुछ और बोल जाते हैं। साथ में इनको लगता है कि आप पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है जिससे आप निकल नहीं पाए हो, इनको ऐसा लगता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन से इस पर्सन के हिसाब से चलते हो, आप वर्क प्लेस में भी अच्छे हो सकते हो साथ में, बट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड किया यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। इस पर्सन से आप भागना चाहते हो, लाइक दिस पर्सन, इन पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आप यू डोंट वांट टू एंटरटेन दिस पर्सन, इनके अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहते, ठीक है। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये दूर से आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि लाइक कोई स्कोप बन पाए इनका, कोई अपॉर्चुनिटी बन पाए, बट इनको लगता है कि कुछ हो नहीं सकता है, बिकॉज आप किसी को अपने पर्सनल स्पेस में एंटरटेन नहीं करते हो, और कोई आने की कोशिश करता है तो आप रूड हो जाते हो, तो वही चीज नजर आ रही है, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे थोड़ा बहुत डरते हैं, तो वो चीज नजर आ रही है, ठीक है। आप सॉफ्ट भी हो, इन्होंने आपकी सॉफ्ट साइड भी देखी है, तो उसी चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी है। इन्होंने देखा भी है कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो, बट आप शो नहीं करते हो, तो वो चीज और इनको अट्रैक्ट करती है, ल्योर करती है आपकी तरफ। बट इनको एट टाइम्स लगता है कि लड़ाई ना हो जाए बस, ठीक है। इनके मन में, इनको लगता है कि इनके मन में फीलिंग ज्यादा है, आपके एंड से कम है, ठीक है, और ये कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कन्फेस नहीं करेंगे, ये पर्सन आपसे बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा, तो ये पर्सन कन्फेस करने से डर रहे हैं, ये पर्सन आगे आने से डर रहे हैं, वो चीज नजर आ रही है, वो चीज नजर आ रही है कि पर्सन आगे आने से डर रहे हैं।
देखो नथिंगनेस पे 0 का कार्ड आया है, तो ये सब आपसे बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि जो पुराना है वही खत्म नहीं हुआ है, तो नई बिगनिंग कैसे करेंगे आपके साथ। तो ये पर्सन आपको लेकर मेरे को लग रहा है कि यह पर्सन आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि इनको आपसे बहुत डर लग रहा है। ये पर्सन आपको आपसे अप्रोच करने में डर लग रहा है, बिकॉज आप जिस भी पोजीशन में हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपसे लड़ाई करी तो बात सबको पता चल जाएगी फॉर सम रीजन, क्योंकि आपके कनेक्शंस अच्छे हैं। तो ये अपनी फीलिंग्स को ज्यादा सप्रेस करने में बिलीव कर रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि अ, आप सबको बता दोगे, ठीक है, आपके मन में बातें नहीं रहती, आप बता दोगे सबको, ठीक है। तो लाइक अगर इनके और आपके बीच में बात हुई तो तमाशा ना हो जाए, बाकी लोगों को पता चला तो और बातें बनेगी 10 टाइप की, तो इनको थोड़ा उस चीज की इनसिक्योरिटी है, बिकॉज इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपको कुछ भी बोला तो आप जाकर सबको बोल दोगे, तो वो चीज से इस पर्सन को डर है, ठीक है। ये पर्सन को आपके हिसाब से चलना बहुत पसंद है। इस पर्सन को जैसे भी आप बोलते हो, ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत। तो ये जब भी आप इन्हें बोलोगे तो इनको बहुत पसंद है। अगर आपने मसल्स वगैरह बना रखी है, आप जिमिंग वगैरह करते हो, योगा करते हो या जो भी करते हो, तो दिस पर्सन इज लाइक ओवरऑल अट्रैक्टेड टू योर मसल्स या जो भी जिमिंग आप करते हो, ठीक है। बट आप एक सोशल बटरफ्लाई हो, आप ज्यादा लोगों से, आपका वैसे नेचर है कि आप चाहो तो इंटरेक्ट कर सकते हो, बट अभी आपकी बाउंड्री ज्यादा हाई है, आप ज्यादा बात नहीं करना चाहते, इस पर्सन को ऐसा लगता है। और ये पर्सन आपको ऐसे ऑब्जर्व करते हैं जब आपको पता होता है कि आप देख रहे हो, आपको पता होता है कि ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट इस पर्सन को ये चीज नहीं पता होती कि आपको ये बात पता है कि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करते हैं, बट आपको ये बात पता होती है कि इस पर्सन ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट इस पर्सन को लगता है कि आपको नहीं पता। तो वो चीज नजर आ रही है। रिलेशनशिप के चांसेस है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन कैन अप्रोच यू, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी आपको समझने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, समझना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट यू। इस पर्सन को लगता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, बात ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, आप रिएक्ट ना कर दो, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, आपकी भी थोड़ी पाइल वन वाली एनर्जीज है। बट ये पर्सन का ओवरऑल ऐसे नजर आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े एग्रेसिव हो, थोड़े रूड हो, इनके हिसाब से इन्होंने कोई गॉसिप सुनी हो सकती है, या इनको कुछ ऐसा इंप्रेशन हुआ है आपके बीच में, जब भी बात हुई है थोड़ी हीटेड हुई है, या आपके व्यूज मिले नहीं है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं आप रिएक्ट ना कर दो, ठीक है, आप रिएक्ट करके कुछ बोलना दो, इनको इस बात का डर है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि बात बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लड़ाई ज्यादा ना हो जाए, कहीं आप रिएक्ट ना कर दो अगर इन्होंने कुछ बोला कि आपको लाइक करते हैं या नहीं करते, तो इनको आपकी तरफ से एक फियर ऑफ रिजेक्शन है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। दूसरा इनको ये है कि कोई तमाशा ना हो जाए, तो ये बाकी चीजें अभी थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दिस पर्सन कैन कम बैक इन टू योर लाइफ, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो दिस पर्सन कैन कम बैक, अभी आपको और एनालाइज करेंगे, अगर इनको लगा तो ये आ जाएंगे, अगर इन्हें नहीं लगा, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हो तो थोड़ा टाइम और ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर लगा कि बिल्कुल ही स्कोप नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, क्योंकि इनको डर भी लगता है आपसे। दिस पर्सन हैज फियर, ये पर्सन आपसे डरते हैं, लेट मी टेल यू, दिस पर्सन हैज फियर, ये आपसे डरते हैं कि आप कब क्या रिएक्ट कर दो, क्योंकि आप पोजीशन पे भी अच्छी हो, आपकी पोजीशन भी अच्छी नजर आ रही है, आप जहां भी हो, स्कूल कॉलेज में हो, आपका होल्ड है प्रॉपर, तो वो चीज नजर आ रही है। इसलिए इस पर्सन को डर है कि आप ना कर दो, तो वो चीज नजर आ रही है आपके एंड से, इस पर्सन को डर लगता है। अब वो पर्सनलाइज रीडिंग करके पता चलेगा कि ये पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ ये पर्सन ज्यादा ऑब्जर्व करने में है, एक्शन लेने में ज्यादा नहीं है आपकी तरफ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड बाय।